Hi guys, welcome to my channel Biomed Kit for NEET. I am your mentor Shomojit Bonik. तो फोटोसिंथेसिस एंड मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर से दो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस का टॉप 20 क्वेश्चंस एंड मिनरल न्यूट्रिशन का टॉप 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो फटाक से जाओ, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक कर दो, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर से जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था ना, उसके अंदर से क्वेश्चन आएगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अब हमारा स्ट्रेटेजी थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। मैंने कहा था ना प्लांट फिजियोलॉजी इस महीने का अंत तक कंप्लीट हो जाएगा, होगा। प्लांट फिजियोलॉजी के साथ और एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा टॉपिक? प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, ठीक है। अगर आप आई बटन पे लिंक है, वहां पर देखोगे एक मतलब एक स्ट्रक्चर का, एक नीट का जो क्वेश्चन पैटर्न है ना, कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, इस तरह का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल बायोमेड की फॉर नीट में, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो फटाक से देखो, और वहां पर देखो एक पॉइंट है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी से 7-8 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी से हम थोड़ा निकल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी की तरह, ठीक है। प्लांट मॉर्फोलॉजी में मैं लेंदी वीडियो एक भी नहीं बनाऊंगा। छोटा छोटा वीडियो आएगा 10 मिनट्स और 15 मिनट्स का, क्योंकि एक वीडियोस में रूट रहेगा, एक वीडियोस में स्टेम रहेगा, एक वीडियो में टोटल फ्लावर का डिस्कशन रहेगा, लीफ का डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में अब हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, ठीक है। हम लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़े? ये चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा इसलिए, अगर कोई बोटानिस्ट है, समझो कोई बोटानिस्ट है, और बहुत सारे जो बोटानिस्ट थे वो कैसे एक प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते थे। अगर कोई मेडिसिन चाहिए कुछ प्लांट से, तो उसका कौन सा स्पीसीज, कौन सा जेनर है, उसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर कौन कौन सा है। हम लोग तो ह्यूमन है, हमारा आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर तो बहुत आसान है, लेकिन उनका क्या होगा, इसीलिए ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, एडाप्टेशन एनसीईआरटी से हर एक लाइन में बता रहा हूँ आपको, तो आपको ये जानना पड़ेगा, देखते जाओ, ठीक है। पहले हमें जानना पड़ेगा एडाप्टेशन, एक प्लांट और एनिमल एडाप्ट क्यों करते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट के से, एनवायरमेंट में रहने के लिए एडाप्ट क्यों करते हैं, ठीक है। क्या होता है? वेरियस हैबिटेट्स, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, ठीक है। ये डिफरेंट तीन जो चीज है ना, ये प्लांट एडाप्टेशन का मेन बेसिस है, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करके ही प्लांट का जो स्टेम, रूट, एक्सेस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो चीज होता है उसका एडाप्टेशन होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमें जानना पड़ेगा प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह का होता है। प्लांट का डेवलपमेंट ये देखो, एक डाइकॉट अगर हम ले, ठीक है, डाइकॉट के ऊपर ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है प्लीम्यूल, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है रेडिकल, ठीक है। डाइकॉट में बता रहा हूं, यहाँ पर होता है इंटर कॉटाइलिडनरी नोड, जहां पर दो कॉटाइलिडन्स जुड़कर रहते हैं, ठीक है। ये देखो, इसे हम कहते हैं कॉटाइलिडन नोड, ठीक है। इसके ऊपर वाले जो ये पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एपिकॉटाइल, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है छोटा सा, इसे हम कहेंगे हाइपो कॉटाइल, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये डेवलप वाले चैप्टर में ऑलरेडी तुमको और एक बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, जिसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। ये देखो, इससे क्या होता है, अगर तुम सोचो एक ये सीड है, ठीक है। सीड जब जर्मिनेट करेगा, सीड जब जर्मिनेट करेगा क्या होगा? यहाँ पर हमने कहा था ना, जो नीच में रेडिकल होता है, रेडिकल से क्या होता है? रूट होता है, ठीक है। रेडिकल, हाइपोकोटाइल रेडिकल, इससे रूट होगा, ठीक है। ये रूट आ गया निकल के, ठीक है। ये रेडिकल है। फर्दर डेवलप करा तो और भी नीचे जाएगा, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ,
ये अगर तुम सरफेस समझो, ये अगर ज्यादा इलोंगेट करे तो ये क्या होगा, थोड़ा और भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये बाहर निकल कर चला आएगा, ठीक है, और ये बहुत सा इलोंगेट कर जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये तीनों को हम क्या कहेंगे, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल। और इलोंगेट किसने किया, हाइपोकोटाइल ने, ठीक है। देखो हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन हुआ है, ठीक है। बाहर निकल कर आने के बाद, क्या होता है, वहां पर रहता है ना प्लीम्यूल, प्लीम्यूल मैंने कहा था ना टॉप में रहता है प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से उसका स्टेम जनरेट होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें जानना पड़ेगा। तो इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रूट। तो रूट जानने के पहले हमें जानना पड़ेगा, रूट जो होता है हम सभी लोग जानते हैं, छोटा बच्चा है वो भी जानता है व्हाट इज रूट, ठीक है, तो वो मैं नहीं बता रहा। लेकिन पहले हमें जानना पड़ेगा एक चीज, प्राइमरी रूट क्या है, मतलब मेन रूट जिसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये क्या है, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बताया ना डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल से रूट प्रेजेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किससे रूट प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट, मतलब ये अगर सोचो तो मैं एक मेन रूट है, इससे बहुत सारे सेकेंडरी रूट निकलेगा, उससे टर्शियरी रूट निकलेगा, ठीक है। ये सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। ये हो गया हमारा, तुम सब लोग जानते हो ये प्लांट, बहुत बच्चों ने ही देखा, सब बच्चों ने देखा है भाई, ये हो गया। तो इसके बाद हम आएंगे प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, टैप रूट। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टैप रूट, ठीक है। मैंने कहा ये था प्राइमरी रूट, ठीक है, प्राइमरी रूट ये था। प्राइमरी रूट के बाद व्हाट इज टैप रूट, टैप रूट का मतलब है प्राइमरी रूट प्लस इट्स ब्रांचेस, ठीक है। ये है हमारा टैप रूट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, क्योंकि टैप रूट किसे कहते हैं, ये आ सकता है कभी भी। तो इससे हमारा प्राइमरी रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम छोटा छोटा कुछ चीज देखेंगे, वो क्या है, मोनोकॉट्स के बारे में, ठीक है। मोनोकॉट्स क्या होते हैं, मोनोकॉट्स में क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैं जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मोनोकॉट्स कौन सा है, ये मोनोकॉट्स है व्हीट, यहाँ पर व्हीट का एग्जांपल दिया हुआ है। ये क्या होता है, ये जो टैप रूट होता है, मतलब ये जो मेन रूट होता है, प्राइमरी रूट होता है, प्राइमरी रूट डिजेनरेट कर जाता है, ठीक है। प्राइमरी रूट डिजेनरेट करके, ये जो प्राइमरी रूट डिजेनरेट कर गया, डिजेनरेट करके क्या होता है, इससे छोटा 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 बहुत सारे रूट निकलते हैं, ठीक है, इस तरह से, ये, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा रूट निकलता है। इसे हम कहते हैं क्या, फाइब्रस रूट। मार्कर का इंक थोड़ा कम हो गया है लॉकडाउन में, समझ पा रहे हो ना आप लोग। ये इसे हम कहेंगे प्राइमरी रूट, ठीक है। मोनोकॉट्स में क्या दिखा जाता है, प्राइमरी रूट, एग्जांपल क्या है व्हीट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जानना पड़ेगा। इसके बाद हम आएंगे एडवेंटिशियस रूट के बारे में, ठीक है। प्राइमरी रूट का ये देखो, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट का देखो पिक्चर यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हर एक पिक्चर को आपको याद रखना पड़ेगा। ये है प्राइमरी रूट और ये क्या है, ये है एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल क्या है, एडवेंटिशियस रूट, इसका एग्जांपल क्या है, बेनियन, ठीक है, मॉन्स्टेरा, और एक चीज क्या है, बेनियन, मॉन्स्टेरा, ग्रास, ठीक है। ये तीन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, चार ऑप्शन दे देगा, तीन ये रहेगा और एक रहेगा जिसका एडवेंटिशियस रूट नहीं है, ठीक है। तो ये आपको रटना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा। इसके बाद क्या होता है, तुम लोग जानते हो, एनसीईआरटी पढ़ लेना क्योंकि लिख नहीं रहा हूँ वो। ये व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रूट, मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। और बहुत सारा काम छोटा मोटा होता है, जब मैं और भी डिटेल क्लासिफिकेशन में जाऊंगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे रीजियंस, 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 ठीक है। रीजियंस क्या क्या होते हैं, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, इससे क्या हुआ, फर्स्ट यहाँ पर एक है जहां पर ये डिफाइन टाइप का क्या होता है, बोलो, रूट हेयर प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। समझ रहे हो ना हैंडराइटिंग,
जोन ऑफ मैचुरेशन। इसके बाद वाले जोन को हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, जोन ऑफ इलोंगेशन। इसके बाद वाले जोन को हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ मेरिस्टेम, ठीक है, और इसके बाद वाले जोन को रूट कैप, ठीक है। डिटेल बता रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, बताए जा रहा हूँ, सुनो, गौर से सुनो। रूट कैप क्या करता है? प्रोटेक्शन में काम आता है, ठीक है। प्रोटेक्शन में क्या करता है? जब ये नीचे जाएगा ग्रेविटी के कारण, तब क्या होगा? डिफरेंट टाइप का मिट्टी का पार्टिकल्स होगा, उससे रूट का जो हेड है उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। जोन ऑफ मेरिस्टेम का 3 तरह का यहाँ पर जो सेल देखा जाता है वो 3 कैरेक्टर बियर करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा कैरेक्टर? यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं। वेरी स्मॉल, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लो। वेरी स्मॉल, डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, डेंस प्रोटोप्लाज्म, और एक चीज क्या है? और एक है रिपीटेड डिवीजन, छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जोन ऑफ मेरिस्टेम, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, जोन ऑफ मेरिस्टेम। जोन ऑफ मेरिस्टेम के बाद कौन सा जोन आएगा? जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या दिखा जाता है? अगर एक सेल यहाँ पर है, उसको वैक्यूअल इतना फॉर्म हो गया, देखो यहाँ पर समझो एक सेल है, वो जो छोटा वैक्यूअल था वो धीरे धीरे इलोंगेट करेगा, ठीक है। वैक्यूअल जब इलोंगेट करेगा, सेल का साइज भी एक्सपेंड करते रहेगा, ठीक है, मतलब इलोंगेट करते रहेगा। इसे हम कहेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन। इसके बाद वाले जोन क्या है? जोन ऑफ इलोंगेशन का भी बाद में जो जोन आता है, मतलब इसका ही और भी डिफरेंशिएटेड जोन, वो क्या है? जोन ऑफ मैचुरेशन। इसमें क्या दिखा जाता है? रूट हेयर। तो इसी के साथ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रूट कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसका बाद वाले पार्ट में मैं और भी डिटेल्स में रूट का जो क्लासिफिकेशन है ना, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और मैकेनिकल जो सपोर्ट देता है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। मैंने जो नोट प्रेजेंट किया था लैपटॉप से, मैं वो दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में जाते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।